हेलो बच्चों, दक्षिणा की क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ा क्लास में हमने पढ़ा कि मान लो आपके पास व्हील है या आपके पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये रोल कर रहा है आपके पास इस पॉइंट के अबाउट। अगर रोल कर रहा है हम बोलते हैं ऐसा कि हाँ इस पॉइंट के अबाउट रोल कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। हमने इस बॉडी के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया। हमने क्या देखा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट था उसकी स्पीड था 2 ओमेगा आर आगे की तरफ, जो लोअर मोस्ट पॉइंट था उसकी स्पीड 0 आती है। हमने क्या देखा, मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे vc इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। यहां से क्या जो पॉइंट कांटेक्ट है ये अपने पास vc से आगे बढ़ेगा और ओमेगा आर से पीछे आएगा। हमने क्या देखा, अगर प्योरली कर रहा है इसका मतलब ये पॉइंट vc इक्वल टू ओमेगा आर और ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। अगर बात करें इस पॉइंट को तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा आर से आगे और vc से इधर तरफ, तो यहां से इसकी स्पीड आई कुछ बीच में इधर की तरफ आई, यहाँ पे इस पॉइंट की स्पीड। अगर बात करें जो यहां पे पॉइंट है उसकी स्पीड किधर को होगी, तुम क्या बोले यहाँ पे ओमेगा आर नीचे की तरफ, ओमेगा आर नीचे की तरफ एंड vc आगे की तरफ, तो यहां से कहीं बीच में यहां पे आई, ठीक है। अगर मान लो पूछता है कि हाँ इसकी स्पीड कितनी होगी, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा इंटू आर रूट 2। अगर बात करें इसकी स्पीड कितनी हम बोलेंगे ओमेगा इंटू 2r। मतलब किसी भी पॉइंट की हमने एक पार्टिकल यहां पे लिया, बोल दिया हमने ये x है, तो हम क्या बोलेंगे इस पार्टिकल की स्पीड कितनी बोलेंगे हम ओमेगा इंटू x। मतलब जो अपना सिस्टम है ये इसके अबाउट रोल कर रहा है, ये हम बोलेंगे। उस तरह पॉइंट फाइंड किया एक्सलेशन कितना होता है, तो सारे पार्टिकल के लिए एक सेंट्रीपिटल एसी होगा। सेंट्रीपिटल एसी होगा कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा दो एक्सलेशन और होगा, एक अल्फा आर एक एसी। मान लो बात हमने इस पार्टिकल का, मान लो यहां पे व्हील है, ठीक है, इसके ऊपर रोल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे ये प्लस ओमेगा से घूम रहा है और अल्फा से घूम रहा है, ओमेगा एंड अल्फा बोल इसको यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे जो पॉइंट यहां पे है इसके लिए एसी आगे की तरफ प्लस अल्फा आगे की तरफ, ठीक है, एंड अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ये बोलेंगे। अगर मान लो एक पार्टिकल हमने यहां पे लिया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे अल्फा आर ऊपर की तरफ, एसी इक्वल टू अल्फा आर इधर की तरफ एंड ओमेगा स्क्वायर आर अंदर की तरफ। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर अंदर की तरफ, यही बोलेंगे। अगर बात करें जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके लिए तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे अल्फा आर आगे की तरफ एंड एसी इधर की तरफ, AC इज इक्वल टू अल्फा आर यहाँ पे, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इनटू आर अंदर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर अंदर की तरफ। यहां से क्या आया जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका एक कितना आता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर अंदर की तरफ AC के बराबर आता है पे। AC क्या है पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या है बस अल्फा क्या है पे, अल्फा क्या है पे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था वर्क एनर्जी थ्योरम से। हमने क्या बोला कि अपने पास यहां पे एक पुली है, इसका मास है अपने पास कैपिटल M दिया है पे, ये यहां से हिंज किया हुआ है ऐसे, ठीक है। हमने क्या बोला यहां पे मास ब्लॉक यहां मास लगा दिया, इसका मास m2 दिया था, इसका मास यहां पे m1 था, इसका मास यहां पे m1 था। फिर क्या देखा हमने कि जो टेंशन यहां पे होगी और जो टेंशन यहां पे होगी वो डिफरेंट होगी। एक बात पक्की है टेंशन डिफरेंट होगी। हमने क्या बोला जो एनलेम वाली पुली लेते हैं वहां पुली मासलेस थी, रस्सी यहां फ्रिक्शनलेस थी, यहां पे स्लिपिंग हो रही थी, यहां पे स्लिपिंग हो रही थी, कोई फ्रिक्शन यहां पे नहीं था। लेकिन बात करें इस चैप्टर में तो हम क्या बोलेंगे यहां पे इस रस्सी में टेंशन और इस रस्सी में टेंशन डिफरेंट होगा, यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, यहां पुली अपना घूम रहा होगा, यही बोलेंगे हम, ठीक है। तो मान लिया हमने किसी पे ये S नीचे आया, S नीचे आया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे S नीचे आई है तो इसका मतलब ये S ऊपर गया होगा, ये ब्लॉक S ऊपर गया होगा। ग्रेविटी ने वर्क कितना किया m1 माइनस m2 इंटू g इंटू s, ग्रेविटी ने इतना वर्क किया इज इक्वल टू हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ i ऑफ दिस डिस्क इंटू ओमेगा स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे हाफ i ऑफ दिस डिस्क इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने ओमेगा और v में रिलेशन फाइंड किया। हमने क्या बोला मान लो किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक की स्पीड v नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट यहां पे होगा उसकी स्पीड नीचे v होगा, जो पॉइंट यहां पे उसकी स्पीड नीचे v होगा, जो पॉइंट यहां पे उसकी स्पीड नीचे v होगा, जो पॉइंट यहां पे उसकी स्पीड नीचे v होगा। यहां तक क्लियर। लेकिन जब हमने पुली को देखना शुरू किया तो पुली अपना ओमेगा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे पुली के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट यहां पे है उसकी स्पीड कितनी बोलेंगे हम v इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहां से क्या अपने पास v इज इक्वल टू ओमेगा, हम क्या बोलेंगे इस स्पीड कितनी बोलेंगे ओमेगा बोलेंगे। तो यहां से क्या अपने पास v इज इक्वल टू ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा। मतलब मिल गया हमें इसके ओमेगा में और इसके स्पीड में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। प्लस हाफ i कितना mr स्क्वायर बाय 2। हमने क्या बताया था कि जब भी पुली दिया हो हम इसको डिस्क मानेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m α/2 लेंगे।
अगर कुछ और दिया है, हॉलो सिलेंडर दिया है या कुछ इस तरह का दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन अगर कुछ ना दिया हो तो हम क्या बोलेंगे, इसका I इज इक्वल टू mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी कितना बोलते हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये क्लास 1 में किया था, पहले क्लास में किया था हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहां हम पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहां से क्या है पास, कितना पास यहाँ पे m1 माइनस m2 इंटू g s इज इक्वल टू क्या है, हाफ बाहर निकाल लिया, अंदर क्या है पास m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इंटू mm/2 इंटू v स्क्वायर। ठीक है, हमने इस v को पुट कर दिया 2as। कैसे पुट किया, जब सिस्टम को रिलीज किया, सिस्टम अपने रेस्ट में था, बाद में इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहां पे इस सिस्टम पे कुछ नेट फोर्स है, यही हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या है बस इस ब्लॉक की स्पीड बढ़ती रहेगी। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 है, हमने यहां पे क्या लगाया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s। हमने क्या बोला, स्टार्टिंग में इस सिस्टम को रिलीज किया गया है, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 मिल गया। यहां से आया अपने पास v स्क्वायर इक्वल टू 2s, हमने यहां पे 2s पुट किया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहां वाला s और यहां वाला s कैंसिल हो गया। यहां से अपने पास a आया, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इनटू g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m/2। यस फिर तो I/2 I/r कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नीट में कई बार टाइम बहुत कम मिलता है और डायरेक्टली क्वेश्चन इजी पूछते हैं, इसलिए अगर याद हो तो अच्छी बात है, सिंपली हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ना याद हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहां से निकाल लेंगे। क्लियर है, यहां तक बढ़े आगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखो। हमें यहां पे एक पुली दिया है, यहाँ पे सेम केस, और यहां पे एक मास m दिया है, यहां पे एक मास m दिया है, इसको यहां से हिंज कर दिया है। ठीक है, और यहां पे बहुत सारे रस्सी लपेटी हुई है, यहाँ पे रस्सी का इनफाइनाइट सोर्स यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे बस रस्सी बहुत सारी लपेटी हुई है यहाँ पे। ठीक, और ये डिस्क दिया यहाँ पे। ठीक है, रस्सी मासलेस है, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m। यहां पे ध्यान देना, इसका मास m दिया है, इसका भी मास m दिया है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m। कैसे करेंगे यहां पे, कैसे सोचेंगे, सेम तरीका यहां पे कि मान लो ये किसी इंस्टेंट पे ये s नीचे आया, यहां पे s घूम के नीचे आया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बोलेंगे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया इस पे, 0, कितना वर्क किया इस पे, mg इंटू s। तो यहां हम क्या बोलेंगे, mgs इज इक्वल टू, मान लो किसी इंस्टेंट पे जब यहां पहुंच गया तो इसकी स्पीड v हो गई, ये जब अपना ब्लॉक यहां पहुंच गया इसकी स्पीड v हो गई। ठीक है, तो यहां पे बस पहुंच गया तो v की स्पीड हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक प्लस ke ऑफ दिस पुली। कितना बोलेंगे हम, हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I कितना mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा स्क्वायर। फिर सेम कंडीशन यहां भी, अगर बात करें इस पॉइंट की स्पीड v है, इस ब्लॉक की स्पीड किसी पे v है, इसका मतलब इस पॉइंट की स्पीड v, इस पॉइंट की स्पीड v, इस पॉइंट की स्पीड v, मतलब इस पॉइंट की स्पीड v। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस देखें तुम क्या बोलेंगे, जो ये पॉइंट है इसकी स्पीड क्या बोलेंगे हम, v इक्वल टू ओमेगा। तो यहां से क्या मिला अपने पास, v इज इक्वल टू ओमेगा। कैसे हमने बोला, यहां रस्सी के किसी भी पॉइंट की स्पीड कितना बोलेंगे हम, जो ब्लॉक की स्पीड है उतना ही होगा। ठीक है, और जो ये पॉइंट है, अगर हमने इसको पुली से देखने शुरू किया कि हाँ पुली ये ओमेगा से घूम रही है, तो हम क्या बोलेंगे, जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी स्पीड ओमेगा बोलेंगे। तो यहां से क्या मिला, पॉइंट से में यहां पे, तो यहां से हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर है, हमने इसको पुट कर दिया, v स्क्वायर पुट कर दिया हमने, तो यहां से क्या अपने पास mgs इज इक्वल टू हाफ बाहर निकाल लिया mv स्क्वायर प्लस यहां पे m/2 v स्क्वायर। यही अपने बताया, हमने यहां से v स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहां से v स्क्वायर बाहर निकाल दिया, v स्क्वायर बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस v स्क्वायर को हमने पुट कर दिया 2as। कैसे पुट किया हमने, हम क्या बोलते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही पुट करते हैं, u स्टार्टिंग में 0 है, यहां से हमने पुट किया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पुट करते हैं यहां पे, कितना आता है अपने पास, यहां पे mgs इज इक्वल टू हाफ, यहां पे m प्लस m/2 कितना, 3m/2, यहां पे हमने पुट किया 2as, ये वाला 2 ये वाला 2 आपस में कैंसिल। ठीक है, ये वाला s और ये वाला s आपस में कैंसिल, m आपस में कैंसिल। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू
2g/3, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 2g/3। अगर मान लो पूछता कि इसका अल्फा कितना है तो हम क्या बोलते, a इज इक्वल टू अल्फा आर, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू a/r, तो आज हम क्या बोलते हैं अल्फा इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय r, मतलब 2g/3r निकाल लेते। मान लो पूछता कि 2 सेकंड में ये ब्लॉक कितना ट्रेवल करेगा तो हम क्या बोलते, हाफ a t स्क्वायर, हमें a ऑलरेडी पता है, t पता है ऑलरेडी, तो वहां से निकालेंगे 2 सेकंड में पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा। मान लो किसी ने पीछे से पूछा इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, तो हम कैसे करते हैं, हमें a पता है, स्पीड निकाल लेंगे वहां से, बड़ी बात नहीं। यहां पे बढ़े आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखो, ध्यान देना ये सारे क्वेश्चन टॉर्क से भी होंगे, आगे दोबारा इसको कराएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से दोबारा इसको कराएंगे। अभी इसको करते हैं वर्क एनर्जी पावर से, ठीक है। तो क्या है अपने पास यहां पे, हाँ नेक्स्ट देखते हैं अपने पास यहां पे, मान लो कि एक इंक्लाइंड प्लेन यहां पे है, ये दिया अपने पास एंगल दिया थीटा यहां पे, ठीक है, और यहां पे एक डिस्क रिलीज कर दिया, यहां पे एक डिस्क रिलीज कर दिया। क्वेश्चन लिखो, ये डिस्क अपने पास यहां पे, there is no slipping anywhere, there is no slipping anywhere, क्वेश्चन लिखो, there is no slipping anywhere, find acceleration of this disk, find acceleration of this disk। कैसे सोचेंगे इसको, मान लो किसी टाइम t में, मान लो कुछ टाइम बाद ये अपना यहां से s नीचे आ गया, हमने बोल दिया मान लो कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। सेंटर इसके स्टार्टिंग में यहां पे था, बाद में घूम के यहां पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे सेंटर यहां पहुंच गया, ठीक है। अब अगर बात करें कितना इसका P घटा है, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो हम क्या बोलेंगे, mgs रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल में ये हाइट कितना नीचे है हम इसको बोलते हैं mgh। अगर बोलते हैं व्हाट में ग्रेविटी इक्वल टू mgh, यहां पे h क्या कहते हैं, एक्चुअल में ये हाइट कितना नीचे है उसको हम बोलते हैं। अगर पार्टिकल इसके लॉन्ग ट्रैवल किया है तो हम इसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लेंगे, अगर पार्टिकल इंटेंडेड ऐसे ट्रेवल किया यहां से यहां नीचे है तो हम क्या करते हैं, इसका सिर्फ ये कंपोनेंट लेते हैं, इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, यही बोलते हैं। यहां पे अगर बात करें वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे हमने एक ट्रायंगल बना, यहां पे ये अपने पास थीटा है, ये अपने पास s नीचे है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हुआ, यहां से यहां तक, ये क्या होगा अपने पास यहां पे s sin थीटा, क्या होगा अपने पास यहां से s sin थीटा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, mg इंटू s sin थीटा, mg इंटू s sin थीटा, ये बोलेंगे mg इंटू s sin थीटा। ये क्या अपने आप में एक्चुअल में वर्टिकली पार्टिकल अपना वर्टिकली अपना डिस्क कितना नीचे आया, ये बोलते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh। यहां पे h क्या हुआ, s sin थीटा, s क्या है, S क्या है पे along the incline अपना डिस्क कितना मूव किया, S क्या है पे along the incline अपना डिस्क कितना मूव किया, is equal to half I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब भी कोई डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, या फिर सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, कुछ भी हो, हम क्या बोलेंगे, इसका इधर रोल कर रहा है, बोल रहा है कि स्लिपिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये है बस यहाँ पे, ये हम बोलेंगे। क्यों ऐसा, हमने बताया कि हाँ बस हम मान लें कि डिस्क के 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे ये डिस्क आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी सेगमेंट वाले ये कांटेक्ट में है तो इसके और पूरी बॉडी घूम रही है यहाँ पे, बाद में क्या हुआ, ये पॉइंट कांटेक्ट पे है इसके और घूम रही है, बाद में क्या हुआ, एक नया पॉइंट कांटेक्ट पे है इसके और घूम रही है। अगर बात करें डिस्क में या सिलेंडर में तो इसमें ऐसे जैसे हमने 4 पॉइंट लिए वैसे इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वैसे इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग पॉइंट जल्दी बदल रहे हैं। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिया तो थोड़ा टाइम लगा बदलने में, लेकिन अगर पॉइंट्स बहुत ज्यादा होंगे, मान लो फिंगर्स हमारी बहुत ज्यादा होती तो हम क्या बोलते हैं, आराम से बहुत स्मूथली बदलता उसी में। तो यहाँ पे क्या बस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I अबाउट व्हिच पॉइंट, I अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट के अबाउट IP बोलते हैं इसको, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे IP इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ IP इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां से हमने बोला mg इंटू s जो हाफ IP इंटू ओमेगा, IP कितना बोलेंगे हम, IP कितना बोलेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट कितना बोलते हैं हम, mr स्क्वायर बाई 2, और यहां से हमने बोलता I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, d कितना r, d कितना r बोल दिया हमने, हम क्या बोले यहां पे, ये प्लस IP है यहां पे, तो हम क्या बोले यहां पे IC इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, तो यहां से हम क्या बोलेंगे IP इज इक्वल टू
एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर मतलब एम आर स्क्वायर, यहां से अपने पास 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग बताया, नहीं पता तो निकालना आना चाहिए, याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालना आना चाहिए। तो यहां हमने पुट किया IP इज इक्वल टू 3/2 ओमेगा स्क्वायर, 3/2 एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर, हाफ 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये अपना मिल गया। अगर बात करें यहां पे इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड और ओमेगा में रिलेशन क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमने स्टार्टिंग क्या बताया कि अपने पास मान लो डिस्क हो या कुछ भी हो, मूव कर रहा हो तो इसके अबाउट रोल करता है, इसके अबाउट रोल करता है। यहां से r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है या एक पॉइंट है, उसकी स्पीड कितना बोलेंगे हम, ओमेगा इंटू आर। कितना बोलते हैं, ओमेगा इंटू आर। मतलब जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी वो कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर। कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर। तो यहां से हमने पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर को पुट कर दिया हमने v। क्या पुट कर दिया हमने, यहां से अपने पास v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, vc पुट कर दो इसको। vc क्यों, क्योंकि जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे उसकी बात कर रहे हैं यहां पे। क्लियर है यहां तक, तो हमने पुट कर दिया ओमेगा इंटू आर। तो यहां से अपने पास यहां पे हाफ इंटू 3/2 m इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, mgs इंटू साइन थीटा। क्लियर है तक, ठीक है। हमने पुट कर दिया v स्क्वायर को 2as। ठीक है, मान लिया क्या है स्टार्टिंग में ये रेस्ट में रिलीज किया गया है, इसने s ट्रेवल किया है, हम क्या बोलते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u अपना 0, सेम कंडीशन जैसे यहां पे किया था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u अपना 0 तो पुट कर दिया v स्क्वायर इक्वल टू 2as पुट कर दिया, वहां पुट कर दिया यहां भी, तो कितना बोलेंगे हम, हाफ कितना 3/2m इंटू 2as। ध्यान देना है 2 से 2 कैंसिल, s से s कैंसिल, कितना है अपने यहां से, कितना है अपने यहां से, a इज इक्वल टू m से m कैंसिल, कितना है अपने यहां से, a इज इक्वल टू 2g sin थीटा, 2g sin थीटा बाई 3/2 कितना, सॉरी इसको बोलो g sin थीटा बाई 3/2। ये बोलेंगे g sin थीटा बाई 3/2, ये हम बोलेंगे। ऐसा मैं क्यों लिखा हूं 3/2 लिखा हूं, आगे बताता हूं। ठीक है, मान लो इसकी जगह पे रिंग दिया हो हमें, तब हम कैसे करेंगे, सेम कंडीशन यहां भी, मान लो इसकी जगह पे रिंग दिया हो, यहां पे जो अपना डिस्क दिया था इसकी जगह पे रिंग दिया होता, या मान लो हाँ रिंग दिया होता, या मान लो इसको हॉलो स्फीयर मान लो, ये अपने पास हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये भी रखा हुआ है यहां पे इंक्लाइन प्लेन पे, ये थीटा दिया अपने पास यहां पे, सॉरी ये अपने पास एंगुलर प्लेन थीटा दिया यहां पे। ठीक है, ये अपने पास हॉलो स्फीयर, इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है, रेडियस r दिया है, मास m दिया है। ठीक है, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। ध्यान देना इस केस में और इस केस में वेरी फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है यहां पे, ये फिक्स्ड है, यहां भी ये फिक्स्ड है, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। हमने क्या किया सेम तरह से यहां पे कि यहां पे आगे बढ़ा अपने पास, यहां पे बोलते हैं कि मान लो किसी पे ये घूम के यहां पहुंच गया। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ये यहां से यहां तक s आगे बढ़ा है, एक्चुअल में कितना नीचे आया, डेप्थ ने कितना वर्क किया, mg into s sin थीटा। ये अपने पास यहां पे क्या होगा, ये थीटा है, ये क्या होगा यहां पे s sin थीटा, sin थीटा into s बोल दे इसको हमने, तो यहां से हम क्या बोलेंगे mg into s into sin थीटा is equal to half ip ओमेगा स्क्वायर। ip क्या है पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मोमेंट हम बोलते हैं इसको हाफ ip into ओमेगा स्क्वायर। अब हम बात करें हॉलो स्फीयर का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे ic प्लस md स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आप लोग को नहीं याद है, एक बार याद कर ले फिर से। हम क्या बोलते हैं, IC कितना होता है इस केस में, IC इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का 2/3, सॉलिड स्फीयर का 2/5, डिस्क का 1/2 और रिंग का 1 और सॉलिड सिलेंडर का 1/2, हॉलो सिलेंडर का 1, ये बोलते हैं हम। याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है कितना है, IC इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, IP इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर
ये हम बोलेंगे। तो आपने पुट कर दिया आईपी इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 mr स्क्वायर। हम क्या बोलेंगे हाफ कितना 2/3 प्लस 1 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgs इंटू साइन थीटा। क्लियर यहां तक? हमने पुट कर दिया ओमेगा इंटू आर है, इसको हमने पुट कर दिया v स्क्वायर। तो यहां से पास हाफ इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू m इंटू v स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने जो v स्क्वायर को 2as पुट कर दिया, जैसे यहां पुट कर दिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as या फिर v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां हमने पुट कर दिया इसको 2as पुट कर दिया, हाफ इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू m, यहां पे 2as पुट कर दिया हमने 2as, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और s से s कैंसिल, बचेगा आपके पास यहां पे g sin थीटा, यहां पे 2/3 प्लस 1। तो हम यहां से क्या बोलेंगे a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई 2/3 प्लस 1। ध्यान देना हमने किसी भी केस में स्लिपिंग नहीं माना है। अगर लिखा हमने v इज इक्वल टू ओमेगा, इसका मतलब स्लिपिंग नहीं हुआ यहां पे। क्लियर था? अगर स्लिपिंग नहीं हुआ तभी बोल पाएंगे v इज इक्वल टू ओमेगा। अगर ये पॉइंट खुद मूव कर रहा है तब बोल पाएंगे हम नहीं। स्लिपिंग वाला केस हम लास्ट में आगे और पढ़ेंगे, अभी स्लिपिंग नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। स्लिपिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, हमने बोल दिया v इज इक्वल टू ओमेगा। यहां से क्या है बस a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई 2/3 प्लस 1। ठीक है, एक जनरल केस लेते हैं, मान लो सबके लिए सही हो। ठीक है, यहां पे देखा हमने, यहां पे अपने पास डिस्क था, इसको हमने लिखा 1/2 प्लस 1, क्या अपने पास यहां पे 3/2 है, हमने इसको लिख दिया 1/2 प्लस 1। मतलब अगर रिंग होता डिस्क के लिए हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी कितना बोलते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहां फैक्टर हाफ आया। अगर बात की हमने हॉलो स्फीयर का, इसका आईसी कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर, मतलब यहां पे 2/3 प्लस 1 आया। अगर मान लो सॉलिड, अगर मान लो पूछता कि सॉलिड स्फीयर का, तो हम क्या बोलते हैं g sin थीटा बाई 2/5 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 नहीं बोलते हम। मतलब किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट का हम क्या बोलते हैं, मान लो उसका आई बोल दिया हमने n mr स्क्वायर, हमने बोल दिया उसका आई n mr स्क्वायर। एक रैंडम ऑब्जेक्ट लिया मान लो, उसका हमने आई बोल दिया n mr स्क्वायर, आईसी बोल दिया उसको n mr स्क्वायर। ठीक है, यहां पे डिस्क था, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका आई बोल दिया, इसका आई इज इक्वल टू n mr स्क्वायर, n mr स्क्वायर। यहां पे n डिस्क के लिए क्या हुआ, डिस्क के लिए 1/2, यहां पे बोल देती हूं, यहां पे डिस्क के लिए हम क्या बोलते हैं, डिस्क के लिए n इज इक्वल टू 1/2। रिंग के लिए क्या बोलेंगे, रिंग के लिए n इज इक्वल टू 1। और क्या बचा यहां पे हॉलो स्फीयर, कितना बोलेंगे n इज इक्वल टू 2/3। और क्या बचा यहां पे सॉलिड स्फीयर, क्या बोले यहां पे n इज इक्वल टू कितना 2/5। और क्या यहां पे सॉलिड सिलेंडर, हम क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू डिस्क, कितना बोलेंगे इसके लिए हम 1/2। अगर बात करें हॉलो सिलेंडर, हम क्या बोलेंगे यहां पे n इज इक्वल टू कितना, यहां पे n लिख दो, यहां पे n इज इक्वल टू, यहां पे हम बोलेंगे n इज इक्वल टू कितना, हॉलो सिलेंडर है, इसको हम रिंग मानते हैं, कितना आता है इसका n इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, सबके लिए जनरलाइज बता रहा हूं, ये फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा, आपको ये डेफिनेटली याद होना चाहिए कि जब स्लिपिंग नहीं हो रहा हो a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई n प्लस 1। क्लियर आता है? चाहो तो निकाल लो, यहां से s नीचे आया, हम क्या बोलेंगे वर्डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg इंटू s इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ip ओमेगा स्क्वायर, हाफ ip इंटू ओमेगा स्क्वायर। ip क्या है पे, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता, आईसी में पता है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे आईसी में पता है, तो ip कितना बोलेंगे, ip इज इक्वल टू आईसी प्लस m इंटू आर स्क्वायर। हम क्या बोलते हैं ip अबाउट इज इक्वल टू आईसी प्लस md स्क्वायर। आईसी क्या है पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये बोलते हैं एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस केस में और इस केस में हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस केस में और इस केस में एक्सिस से पास हो रहा हो, ये हम बोलेंगे। तो यहां से क्या पास ip इज इक्वल टू आईसी प्लस mr स्क्वायर। आईसी कितना है n mr स्क्वायर, आईसी कितना है यहां पे n mr स्क्वायर, पुट करते हैं यहां पे n mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये हम बोलेंगे। इसको मैंने पुट कर दिया n प्लस 1 mr स्क्वायर, n प्लस 1 mr स्क्वायर, ये हम बोलेंगे। पुट करते हैं यहां पे ip वैल्यू कितना बोलेंगे हम, हाफ n प्लस 1 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर।
जो अपने पास मिला ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको हमने पुट कर दिया वी स्क्वायर, जैसे पहले पुट किया था। कितना आया से mg इंटू एस इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ n प्लस 1 इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर पुट कर देना वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पुट कर दिया यहां पे mgs इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ n प्लस 1 इंटू m इंटू 2as। हमने पुट कर दिया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि यहां भी हमने u 0 माना है। क्लियर यहां तक? तो यहां से अपना क्या है, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल और s से s कैंसिल, बचा क्या पता है g sin थीटा। हम क्या बोले यहां से g sin थीटा डिवाइड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू a। ये आपको डेफिनेटली हमेशा याद होना चाहिए, a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई n प्लस 1। कब? जब अपना सिस्टम प्योर रोलिंग कर रहा हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर हो, कुछ भी हो। क्लियर तक? कितना अपना से a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई n प्लस 1। मैं जनरली याद करने कम बोलता हूं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, चाहे जेई वाला हो चाहे नीट वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सबको याद होना चाहिए। a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई n प्लस 1, a इज इक्वल टू g sin थीटा बाई n प्लस 1। क्लियर यहां तक? बढ़े आगे। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन लिखो और ध्यान देना, हमने सारे क्वेश्चन अभी तक वर्क एनर्जी पावर से किए हैं। अभी इसको दोबारा करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से, तब और मजा आएगा, तब और अच्छी फील आएगी। ठीक है, वैसे दो तरीका अच्छा है अपने आप में, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, कुछ क्वेश्चन इससे इजी बनते हैं, वर्क एनर्जी पावर से इजी हो जाते हैं, इसलिए उससे इसको पढ़ाते हैं अच्छे से। ठीक है, पढ़ते हैं। हमें एक डिस्क दिया है यहाँ पे, एक डिस्क दिया यहां पे में, इसको रोल किया यहां पे। ठीक है, इसमें बहुत सारी लपेटी हुई है यहां पे, इसको इस तरह छोड़ दिया यहां पे, इसका मास दिया है, मास m, रेडियस r, ये बस डिस्क है यहां पे। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस डिस्क, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस डिस्क। कैसे सोचेंगे इसको? नोट कर लिया इसको, बढ़े आगे। कैसे सोचेंगे इसको कि यहां से हिंज किया हुआ धागा, इसमें बहुत सारा लपेटा हुआ, मान लो इस तरह केस बन रहा है, मान लो कि इस तरह केस है कि यहां इसमें धागा लपेटा हुआ है। ठीक है, हमने इसको यहां से पकड़ा, इसको पकड़ रखा, यहां पे फिक्स कर दिया इसको और छोड़ दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा यहां पे जो जब अपना से घूमेगा तो किसके बाद घूम रहा है पे? अगर ये घूम रहा है तो किसके बाद घूम रहा है? हम क्या बोलेंगे? ये इस तरह घूम रहा है, इधर देखो यार, सॉरी, अगर ये घूम रहा है तो किसके बाद घूम रहा है? ये किसके बाद घूम रहा है? यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, जो यहां पे पॉइंट है इसके बाद घूम रहा है, क्योंकि यही वाला पॉइंट है, में किसी में ये घूम रहा है पे, ये प्लस घूम रहा है पे, तो हम क्या बोलेंगे? जो पॉइंट यहां पे है इसी के बाद घूम रहा है, अपना यहां पे ऐसे है, यहां फिक्स किया हुआ, ये घूम के नीचे आ रहा है, ये प्लस घूम के नीचे आ रही है। हम क्या बोलेंगे? जो पॉइंट यहां पे है इसी के अबाउट ये घूम रहा है, इसी के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है, हम क्या निकालेंगे? हाफ, हम क्या बोलेंगे? mg इंटू एस इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई अबाउट व्हिच एक्सिस, यहां पे जो एक्सिस है उसके अबाउट। यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो किसी भी इंस्टेंट पे रेस्ट में है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे ये रस्सी फिक्स की हुई है, रस्सी की लंबाई बढ़ नहीं रही। अगर यहां वाला पॉइंट मूव करता तो रस्सी टूट जाता, यही हम बोलेंगे। यहां पे बस यहां से फिक्स कर दिया, इसको यहां से ऊपर फिक्स कर दिया, अब ये घूम रहा है। अगर मान लो ये पॉइंट मूव करता तो रस्सी खिंचती स्पिनर टूटती उस टाइम पे, यहां रस्सी टूट नहीं रही है, मतलब जो यहां जो कांटेक्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट वो किसी भी इंस्टेंट पे रेस्ट में है, मतलब हम बोलेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। आई किसके अबाउट? यहां पे जो एक्सिस है इसके अबाउट। क्लियर यहां तक? मैं क्या बोल रहा हूं कि जब प्लस यहां पे घूम रहा है तो जो ये वाला पॉइंट है ये किसी भी इंस्टेंट पे रेस्ट में है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे रस्सी की लेंथ ये जो है ये चेंज नहीं हो रही किसी इंस्टेंट पे, ये प्लस कांस्टेंट है, ये घूम रही है इसलिए बढ़ रहा है। अगर मान लो ये पॉइंट मूव करता तो रस्सी अपना टूट जाता ना यार,
रस्सी पे टूटता, यहां पे टूट नहीं रहा, मतलब ये पॉइंट यहां पे रेस्ट में है। बढ़े आगे फिर, अच्छे क्लियर किया क्यों रेस्ट में आगे में हमने क्या बोला कि हाँ जो ये पॉइंट है, अपना सिलेंडर अपना डिस्क इसी के अबाउट घूम रहा है, इसी के अबाउट ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट इसके और आई फाइंड करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पे एक्सेस हम इसको मानेंगे और इसी के अबाउट सिलेंडर ये घूम रहा है और लगातार ये पॉइंट खुद नीचे मूव कर रहा है। जैसे हमने बोला स्टार्टिंग वाले केस में कि ये सिलेंडर है, ये आगे बढ़ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है यहां पे कि जो ये पॉइंट है ये किसी भी इंस्टेंट पे रेस्ट में है, जो कांटेक्ट पॉइंट है ये किसी भी इंस्टेंट पे रेस्ट में, और वो कांटेक्ट पॉइंट लगातार चेंज हो रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। ये बोलेंगे आगे बढ़ रहा है इसलिए कि खुद बढ़ रहा है अपने आप में आगे, वो एक्सिस बदल रही है यहाँ पे। एक्सिस ये था, बाद में एक्सिस थोड़ा बदली, बाद में थोड़ा घूमा, एक्सिस कोई और हो गया यहाँ पे। हमने इसको 4 पॉइंट्स लिए, बोला कि स्टार्टिंग में एक्सिस ये वाला है, स्टार्टिंग में एक्सिस ये वाला है, ठीक। बाद में क्या हुआ, घूमा, एक्सिस ये बन गया यहाँ पे, एक्सिस ये बन गया। फिर क्या हुआ, बाद में घूमा, एक्सिस ये बन गया। फिर क्या हुआ, बाद में घूमा, एक्सिस ये बन गया। यहां पे 4 पॉइंट्स लिए, इसलिए आपको दिखाई पड़ रहा है। जब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो लगेगा हाँ स्मूथली घूम गया, ये हमें फील नहीं आई उस टाइम पे। यहां पे 4 पॉइंट्स ले, इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि हाँ एक्सिस कैसे बदल रहा है। क्लियर है आप तक? बढ़े तो हमने क्या बोला कि अपना सिलेंडर अपना डिस्क इसकी ओर घूम रहा है, ठीक है। मान लो कि ये एस नीचे आया, मान लो कि ये एस नीचे आया, बाद में यहां पहुंच गया। हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम क्या बोलेंगे, mg इंटू एस इज इक्वल टू हाफ आईपी ओमेगा स्क्वायर। आईपी क्या पे, ये पॉइंट पी बोल दिया, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलते हैं हम, कितना बोलते हैं 3/2 mr स्क्वायर। आईपी इज इक्वल टू कितना, n mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना 3/2 mr स्क्वायर। बोल दिया इसको हाफ इंटू 3/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां बोलेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि अपना सिस्टम इसके ओर घूम रहा है। v मतलब vc, ये अपना सेंटर ऑफ मास यहां पे है, सेंटर ऑफ मास यहां पे। हम क्या बोलेंगे किसी पे, vc इज इक्वल टू, ये अपना नीचे मूव कर रहा होगा vc, हम क्या बोलेंगे vc इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। r क्या है पे, ये डिस्टेंस है, तो हम क्या बोलेंगे जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी वो कितना हुआ, ओमेगा इंटू r। पुट करते हैं यहां पे mg इंटू s इज इक्वल टू हाफ इंटू 3/2 m इंटू v स्क्वायर कर दिया हमने, v इज इक्वल टू ओमेगा। यहां से पुट किया v इज इक्वल टू कितना बोलते हैं हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू 2as। u यहां पे 0 है, पुट करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोलते हैं यहां पे कितना बोलेंगे, यहां से mgs इज इक्वल टू हाफ इंटू 3/2 m इंटू 2as। यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल, s से s कैंसिल, m से m कैंसिल, कितना मतलब बचा पे a इज इक्वल टू 2g/3, a इज इक्वल टू 2g/3। सेम क्वेश्चन को दोबारा कराएंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से, ठीक है। यहां पे देख लो कितना अपना यहां पे a इज इक्वल टू 2g/3। बढ़े, ध्यान देना हमने एक्सेस ये क्यों लिया, डाउट तो नहीं इसमें एक्सेस क्यों लिया, क्योंकि यहां वाले पॉइंट रेस्ट में, बाकी सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं और ये पॉइंट लगातार बदल रहा है पे, ठीक है। बढ़ते देखते हैं, यहां पे याद होना चाहिए a इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई n प्लस 1। यहां पे n क्या है, n क्या है, n की वैल्यूज दिया है पे, ठीक है। n mr स्क्वायर नॉर्मली हम बोलते हैं किसी स्पेरिकल बॉडी की सर्कुलर बॉडी, इसका बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू n mr स्क्वायर। n क्या है पे, जो अपना रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए 1/2 और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3। ये आपको याद होनी चाहिए, n ये तो आपको याद होगा, ये याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक पुली दिया है यहां पे, एक पुली यहां पे दिया है, यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास m दिया है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे दिया अपने पास ग्राउंड स्मूथ है यहां पे, ठीक है। और ये अपने पास पुली यहां से फिक्स किया है, ये पुली यहां से फिक्स किया है,
यहां पे एक मास और है m, इसका भी मास m, इसका भी मास m। फाइंड acceleration of these blocks, find acceleration of these blocks। there is no slipping between string and pulley, there is no slipping between string and pulley, find acceleration of blocks। ये नोट कर लिया होगा, इसको खुद ट्राई करो। कैसे बोलेंगे इसको? हमें इसका मान दिया m, इसका मान दिया m, इसका मान दिया m, इसका मान दिया m, ये पुली है बात, यहां पे ये पुली है, ये पुली है, ठीक है। इसका मान दिया m, कुछ नहीं दिया तो पुली को डिस्क मानेंगे। मान लो किसी रिश्ते पे ये s नीचे आया, यहां से ये s नीचे आया, तो हम क्या बोलेंगे? वर्डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक, टोटल के टोटल बोल दिया इसको हमने, ठीक है। कितना ग्रेविटी वर्क किया? अगर मान लो ये s नीचे आया तो ये s आगे आएगा, ये s आगे आया। क्या ग्रेविटी ने इस पे वर्क किया? क्या ग्रेविटी ने इस पे वर्क किया? नहीं, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग फैक्टर है, ये नीचे आया ही नहीं। अगर ये भी नीचे आता तो हम क्या बोलते? ग्रेविटी इस पे वर्क करती। यहां पे क्या हमारे पास ग्रेविटी ऊपर की तरफ है, सॉरी ग्रेविटी नीचे की तरफ है, यहां पे n ऊपर की तरफ है यहां पे, ठीक है। और अपना ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, यहां पे अपना ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, मतलब हम बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू f डॉट ds। यहां पे एंगल कितना है? एंगल 90 है, f ds cos 90 0 हुआ, मतलब इस पे ग्रेविटी ने वर्क नहीं किया। फ्रिक्शन ने वर्क किया नहीं, क्योंकि यहां पे स्मूथ दिया है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं यहां पे, ठीक है। बात करते हैं पुली की, बात करते हैं पुली की। तो यहां पे अगर मान लीजिए किसी ने पे मान बोल दिया ब्लॉक यहां पहुंच गया, जब ब्लॉक यहां पहुंच गया, इसकी स्पीड बोल देना v है, ठीक है। यहां पे हम क्या बोलेंगे? इसका ओमेगा हम क्या बोलेंगे? v इज इक्वल टू ओमेगा r। यहां भी बोलेंगे हम, क्यों ऐसा? जो स्पीड इस ब्लॉक की इस पॉइंट की होगी, जो ब्लॉक की होगी वही इस पॉइंट की, वही इस पॉइंट की, वही इस पॉइंट की, वही यहां वाले पॉइंट की, वही यहां वाले पॉइंट की, और जो यहां वाले पॉइंट की स्पीड है वो इसके, अगर इसको देखे तो ये ओमेगा से घूम रहा हो, तुम क्या बोले यहां पे? ओमेगा इनटू r, तो यहां से क्या मिला? v इज इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है। फिर देखते हैं mg इनटू s, mg इनटू s इज इक्वल टू वर्डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसका k प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसका, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसका, प्लस अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी बोलेंगे हम? इसकी स्पीड v बोलेंगे ना यार, क्यों? क्योंकि यहां पे रस्सी अपना इनएक्सटेंसिबल है, यहां पे रस्सी लंबी नहीं हो रही है, यहां पे एक्सटेंसिबल नहीं रस्सी यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या बोला? mgs इज इक्वल टू, mgs इक्वल टू आई कितना? आई कितना बोलेंगे हम? mr स्क्वायर बाई 2, तो हमने यहां पे हाफ कॉमन निकाल लिया, अंदर तक में यहां पे m प्लस यहां पे हाफ कितना बचा? यहां पे हाफ बाहर निकाल दिया हमने, और आई कितना बोला अपने पास यहां पे? mr स्क्वायर बाई 2, तुमने बोल दिया यहां पे, इसको बोल दो हाफ, लिख लो पूरा यहां पे। हम क्या बोलेंगे यहां से? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां भी सेम हाफ इंटू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां पे हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है तक? हमने क्या बोला? जो k इसका आएगा वही k इसका है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का मास सेम है, हमने बोल दिया इसका हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। जो k इसका है वही k इसका है, क्योंकि दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, रेडियस यहां भी r ले लो, यहां भी r ले लो, रेडियस सेम है यहां पे, ठीक है। यहां क्या हमने हाफ कॉमन निकाल लिया, हाफ कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा यहां पे m, और जो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर था इसको हमने बोल दिया v स्क्वायर, तो यहां से क्या बचा? यहां पे m प्लस m बाई 2 प्लस m बाई 2 प्लस m इंटू वी स्क्वायर, यही है तुम्हारे यहां पे, ठीक है। हमने इस v स्क्वायर को पुट कर दिया 2as, स्टार्टिंग में किया था कि हाँ स्टार्टिंग में इस सिस्टम की स्पीड 0 है, ठीक है। जब ब्लॉक यहां पहुंचा इसकी स्पीड v बोल दिया, जब ब्लॉक ने s ट्रेवल किया इसकी स्पीड v बोल दिया, तो यहां से अपना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u अपना 0 है, यहां से बोल दिया v स्क्वायर और 2as, पुट करते हैं यहां पे, इसको बोल देंगे 2as, ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला s कैंसिल,
और यहां पे m प्लस m प्लस 2m, ये प्लस m बाई 2 m बन गया, 3m बनेगा। ये जो m आ रहा है कैंसिल, कितना गया से a इज इक्वल टू g बाई 3, a इज इक्वल टू g बाई 3। क्लियर यहां तक? देख लो आराम से, डाउट तो नहीं, इसमें क्या कर दिया, यहां पे मास 3m हुआ ना, m प्लस m बाई 2 3m हुआ, m से m यहां पे कैंसिल कर दिया, 3 बचा यहां पे, 3 इधर भेज दिया हमने, g बाई 3 इज इक्वल टू a आया। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। एक अच्छा क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है आपने। यहां पे 4 पुलीज दिया है, पे पुली मान लो, चाहे इसको डिस्क मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसको बीच वाले पॉइंट से हिंज किया हुआ है, यहां बीच से, सेंटर ऑफ मास से, यहां भी सेंटर से, यहां भी सेंटर से, और यहां सेंटर से, और बीच में एक प्लैंक छोड़ दिया, बीच में एक प्लैंक छोड़ दिया। हमें फाइंड करना है कि इस प्लैंक की ए कितना होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्लैंक। देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्लैंक। There is no slipping anywhere. Find acceleration of this plank. ध्यान देना, जो ये क्वेश्चन है, ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए यहां पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना इजी पड़ेगा तुम्हें ना। यहां पे वर्क एनर्जी पावर लगाना इजी पड़ेगा कि कितना इसका P ग्रेविटी ने कितना वर्क किया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां से निकालेंगे तो इजी पड़ेगा। जब हम लगाएंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तब सोचना भी डिफिकल्ट पड़ेगा। जब पढ़ा लेंगे देखना, इसमें लगाओ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, नहीं होगा आपसे, ठीक है। देखते हैं फिर आगे, ट्राई करो खुद से उसको कि मान लो ये S नीचे आया तो उसके इसमें ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, कितना बोलेंगे हम। क्या ये भी नीचे आएगा? नहीं, यहां पे ध्यान देना, फिक्स किया हुआ है यहां पे। मान लो मैंने डिस्क बोल दिया, ये डिस्क मान लो यहां पे, तो डिस्क को इसको यहां पे फिक्स कर दिया यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद यहां प्लेन घूम रहा है, यहां पे इसके बाद प्लेन घूम रहा है इस तरह, ये यहां पे फिक्स है और ये प्लेन नीचे आ रहा है इस तरह। क्लियर? यहां पे डिस्क है, डिस्क और यहां प्लैंक है अपना, प्लैंक यहां पे नीचे आ रहा है और डिस्क यहां पे घूम रहा है, ठीक है। यहां पे देखना, ये डिस्क यहां पे नीचे नहीं आ रहा है, डिस्क यहां पे बीच से फिक्स किया हुआ है। करो खुद से। कैसे बोलेंगे इसको? जब मान लो किसी पे ये S नीचे है, यहां से सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे, ठीक है। अब अगर ये S नीचे है तो कितना बोलेंगे, ग्रेविटी कितना वर्क किया, mg into S। मान लो कि ये घूम के S नीचे है, यहां से घूम के यहां नीचे है, S नीचे है, S नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, mg into S। क्या ग्रेविटी ने इस पे भी वर्क किया? क्या लगता है आपको? हम कैसे बोलेंगे? मान लो कि अपने पास यहां पे डिस्क है, ये डिस्क है यहां पे, इसको नहीं, इसको मानो ये डिस्क अपने पास यहां पे 2D ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास नीचे आ रहा है, डिस्क अपने जहां पे था वहीं पे इसको यहां पे बीच से हिंज कर दिया है, ठीक है। और यहां पे प्लैंक है, इस तरह घूम रहा है, ये डिस्क अपना घूम रहा है, प्लैंक अपना नीचे आ रहा है, ठीक है। क्या डिस्क पे ग्रेविटी ने वर्क किया? नहीं। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि अपना डिस्क नीचे नहीं है, डिस्क जहां पे फिक्स किया था वहीं पे बाद में भी फिक्स है यहां पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क बाय ग्रेविटी ऑन डिस्क इज इक्वल टू 0, मतलब ग्रेविटी ने एक्चुअल में कितना वर्क किया, mg into s। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, mg into s इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है मास, k ऑफ दिस प्लैंक, सबका मास m दिया है, प्लस 4 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 4 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देना, ये बस डिस्क है, ये डिस्क है यहां पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आई कितना बोलेंगे हम, आई कितना लेंगे, आई किसके अबाउट लेंगे, यहां पे क्या इससे फिक्स किया हुआ है,
डिस्क अपना बीच में फिक्स कर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, बीच से घूम रहा है यहां से, हम क्या बोलेंगे, जो एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास हो रही है, यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है। यहां पे देखना रोलिंग नहीं कर रहा है, यहां पे रोल करके नीचे थोड़ी जा रहा है, यहां पे रोल नीचे नहीं आ रहा है, यहां से फिक्स कर दिया, उसके बाद घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, यहां से एक्सिस पास हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ आई कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब बात आती है, फाइंड करते हैं वी और ओमेगा में रिलेशन, कितना बोलेंगे इस केस में, कितना बोलेंगे, अगर देखो तो यहां पे इस पॉइंट को देखो, हम क्या बोलेंगे, अगर कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही है, अगर कहीं, ध्यान देना हम सोचते कैसे हैं इसको, कि हम कैसे फाइंड करेंगे, हाँ वी और ओमेगा में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ने यहां लिया पॉइंट पी लिया, एक पॉइंट यहां लिया पॉइंट क्यू, ठीक है, दोनों पॉइंट, एक पॉइंट क्यू जो है ये डिस्क पे है, पॉइंट पी इस प्लैंक पे है, बहुत एकदम नजदीक में, यहां पे इसके बाउंड्री नजदीक में, हम क्या बोलेंगे, अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो पॉइंट पी की स्पीड और पॉइंट क्यू की स्पीड बराबर होगी। अगर बोला स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट यहां पे है, जो डिस्क पे, सॉरी प्लैंक पे है एकदम बाउंड्री पे, और जो पॉइंट यहां पे डिस्क पे एकदम बाउंड्री पे, उन दोनों की स्पीड बराबर होगी। तो यहां से क्या बोला, Vp इज इक्वल टू Vq, ये बोलेंगे, तो यहां से क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यही हम बोलेंगे। मान लो हाँ, इसको मानते पुली, मानते इसको पुली की तरह, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, आगे नहीं बढ़ रहा है, यहां पे आपने देखा होगा गन्ने का जूस निकालने की मशीन देखा होगा, हम क्या बोलते हैं उसमें, एक असल में रोलर होता है, एक रोलर यहां पे है, एक रोलर यहां पे, और बीच में गन्ना में डाल दिया, तो यहां पे गन्ना आगे बढ़ रहा है, अपना सोचते आगे बढ़ रहा है पे, और पुल्ली अपना से घूम रहा है पे, ये हम बोलते हैं। वही तो उसी तरह यहां पे भी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, 4 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या बस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पुट करते हैं वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ एम बाई 2 इंटू कितना, यहां पे वी स्क्वायर बोल के हमने यहां पे वी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां पे हाफ कॉमन निकाल लिया, हाफ यहां कॉमन निकाल लिया, वी स्क्वायर तो कितना बचा यहां पे, यहां एम प्लस यहां पे एम बचा, और यहां पे ये 2 और ये 2 कैंसिल, कितना बचा यहां पे 2m बचा, m प्लस 2m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू एस। यहां से क्या बोलेंगे, हमने इसको पुट दिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पुट कर दिया, जैसे पहले किए थे, कितना है यहां पे, हाफ 3m बाई 2, सॉरी 3m इंटू 2as, यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, सॉरी m से m कैंसिल, s से s कैंसिल, s से s कैंसिल, कितना है अपना से a इज इक्वल टू g बाई 3, a इज इक्वल टू g बाई 3। क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से फिर से एक बार यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये प्लैंक था, यहां पे चार मस्त डिस्क यहां पे फिक्स कर दिया, यहां पे ध्यान देना, हमने एक्सिस यहां पे ये लिया है, क्योंकि यहां पे मैं दिया है इसके अबाउट ही घूम रहा है, इसका मतलब एक्सिस खुद मूव नहीं कर रही, इसका मतलब डिस्क खुद नीचे नहीं आ रहा है, सिर्फ प्लैंक नीचे आ रहा है यहां पे, ठीक है। अब अगर सिर्फ प्लैंक नीचे आ रहा मतलब ग्रेविटी ने सिर्फ mg इंटू एस वर्क किया, अगर ये नीचे आ रहा होता तो अलग केस बनता, ठीक है। यहां करना है mg इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 4 क्यों, 4 डिस्क है, 4 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना, आई सेंटर ऑफ मास स्क्वायर बोल दिया हमने, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर हम फाइंड किया v इज इक्वल टू ओमेगा, कैसे फाइंड किया, कैसे फाइंड किया हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, बोला कि दोनों पॉइंट की स्पीड सेम होगी, vp इज इक्वल टू vq। अगर बात करें vq की, जो पॉइंट डिस्क पे है, कितना बोलेंगे हम, ओमेगा इनटू r, तो वहां से क्या है बस ओमेगा r इक्वल टू v प्लैंक, ठीक है। हमने पुट दिया पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू r इक्वल टू v स्क्वायर पुट कर दिया, वहां से आपके पास a इज इक्वल टू g बाई 3। बढ़े आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखो सेम क्वेश्चन, यहां से फिक्स किया हुआ है, एक डिस्क और है यहां से फिक्स किया हुआ है। ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन आप में टफ क्वेश्चन में आते हैं, शायद के पूछ ले, भले पूछ ले, नीट में कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। नीट में कभी इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा, अपने आप में टफ क्वेश्चन मानते हैं इसको, ठीक है। आपको आसान लग रहा हो, पता है मुझे, इसका मास m दिया है, इसका मास m दिया है, इसका भी मास m दिया है, इसका भी मास m दिया है, रेडियस यहां पे r दिया है, रेडियस यहां पे r दिया है,
और इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, और ये अपने पास मासलेस है, इसको मासलेस। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। यहां पे ध्यान देना, यहां भी एक्सिस फिक्स है, यहां भी एक्सिस फिक्स है, ठीक है। मतलब ये पुली अपना आगे नहीं बढ़ेगा, पुली अपना आगे नहीं बढ़ेगा, पुली यहां फिक्स है इस तरह यहाँ पे कि हमने इसको यहां पे फिक्स कर दिया, इसको यहां से फिक्स कर दिया और यहां पे एक प्लैंक रख दिया, यहां पे एक प्लैंक रख दिया। अब ये सिर्फ अपने जगह पे घूम रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, प्लैंक आगे बढ़ रहा है और ये अपनी जगह पे घूम रहा है, ठीक है। इस तरह बोलते हैं इसको, ठीक है। अपना डिस्क यहां पे फिक्स है, क्लियर। कैसे करें इसको? यहां देखो ये पुली मासेस है, स्ट्रिंग यहां पे, ये मास एम, हाँ ठीक है, करो यहां पे। कैसे निकालेंगे इसमें? अगर बात करें, मान लो ये ब्लॉक ना एस नीचे है, यहां से घूम के एस नीचे है, यहां पहुंच गया, ठीक है। क्या ग्रेविटी ने इस पे वर्क किया? नहीं। क्या ग्रेविटी ने इस पे वर्क किया? नहीं। क्या ग्रेविटी ने इस पे वर्क किया? नहीं। मतलब किस पे वर्क किया? सिर्फ इस ब्लॉक पे वर्क किया। कितना वर्क करेगा? mg इंटू एस। हम क्या बोले यहां से? mg इंटू एस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो स्पीड इस ब्लॉक की होगी वही स्पीड इस ब्लॉक की होगी, वही इस प्लेन की होगी। क्यों? क्योंकि बीच में एक डायरेक्ट स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग अपना इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग अपना खींचने पे लंबी नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जो स्पीड इस ब्लॉक की होगी वही स्पीड इस प्लेन की होगी। यहां से क्या मतलब हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ठीक है। हमने प्रूव दिया यहाँ पे mgs इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना लेंगे हम? आई अबाउट दिस एक्सिस कितना बोलेंगे हम? ic बोलेंगे इसको। हम क्या बोलेंगे यहां से? ic इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू, हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। यही बोलेंगे हम। यहां से क्या मतलब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको हमने पुट कर दिया v स्क्वायर पुट कर दिया, यहां से हमने हाफ कॉमन निकाल लिया, कितना? m m बाई टू प्लस m बाई टू, ठीक है, इंटू v स्क्वायर, ठीक है। हमने इस v स्क्वायर पुट दिया 2as पुट कर दिया, हमने इसको पुट कर दिया हमने 2as, यहां पे 2 ये वाला, यहां पे 2 ये वाला कैंसिल, s कैंसिल, ठीक है। यहां पे m प्लस m बाई टू प्लस m बाई टू कितना? 3m। यहां जो m आएगा, यहां पे जो m आएगा कैंसिल, यहां से क्या बोलेंगे? a इज इक्वल टू g बाई 3, a इज इक्वल टू g बाई 3। क्लियर? बढ़े आगे। यहां पे क्या मतलब यहाँ पे m बाई टू m बाई टू कितना हुआ? 3m हुआ। m जो यहां पे आया और m जो यहां पे आया वो आपस में m ये वाला m कैंसिल, कितना यहां से 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू कितना आएगा? 3 आएगा। यहां से हमने बोल दिया a इज इक्वल टू g बाई 3, a इज इक्वल टू g बाई 3, 3 नीचे है यहां पे, कितना है ऐसे? a इज इक्वल टू g बाई 3। क्वेश्चन लिखो आगे नेक्स्ट। ये अपने पास मासलेस रहेंगे, मासलेस, और इसका मास दिया अपने पास m, इसका ये मास m, रेडियस r दिया है, इसका भी मास m दिया है। फाइंड
फाइंड मास लेस m इज इक्वल टू 0, इसको m इज इक्वल टू 0, फाइंड acceleration of this block, find acceleration of this block. There is no slipping anywhere, there is no slipping anywhere. ध्यान देना, ये रस्सी का इनफाइनाइट सोर्स है, यहां पे रस्सी बहुत सारी लपेटी हुई है, यहां पे रस्सी लपेटी हुई है बहुत सारी, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है रस्सी यहां से खुल रही है, रस्सी यहां से खाली हो रही है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। सोचो ट्राई करो खुद से, अच्छा क्वेश्चन है, अपना टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, टफ क्वेश्चन में आएगा, नीट में कभी नहीं पूछेगा इस तरह, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको? मान लो कि इसकी स्पीड पर फाइंड करते हैं, v और ओमेगा में रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर दिया कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके और घूमेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये वो वाला केस बन गया, हाँ ये इसके और घूमे, ये वो वाला केस बन गया कि यहां पर रस्सी लपेटी हुई है और ये इसके और घूम रहा है पे। ये बोलेंगे कि हाँ ये लोअर मोस्ट पॉइंट या कांटेक्ट पॉइंट के और घूम रहा है पे, यहां फिक्स नहीं किया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे ये इसके और घूम रहा है, ठीक है। अगर बोलेंगे इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे ओमेगा इंटू 2r। अगर बात करें इसकी स्पीड, जब ब्लॉक यहां से नीचे पहुंच गया, यहां मान लो m यहां पहुंच गया, यहां से s ट्रेवल किया, उस टाइम पे इसकी स्पीड बोल दिया हमने v बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे वर्ड में ग्रेविटी कितना बोलेंगे यहां पे mg इंटू s इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इस ब्लॉक के हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ इसका कहीं 0, क्योंकि यहां पे इसका मास 0 दिया है हमें, ठीक है। हम बोले हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब i किसके बाउंड लेंगे यहां पे, i किसके बाउंड लेंगे यहां पे, ध्यान देना यहां पे इसके बाउंड घूम रहा है, यहां पे जो कांटेक्ट पॉइंट है इसके बाउंड घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे i को पॉइंट बोल दिया, हम क्या बोलेंगे यहां पे हाफ ip ओमेगा स्क्वायर, ip ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पुट करते हैं यहां पे हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ip कितना, ip कितना बोलेंगे यहां पे इस पॉइंट के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का यहां पे इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर कितना 3 बाय 2 mr स्क्वायर, 3 बाय 2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड करते हैं v और ओमेगा में रिलेशन। क्या यहां पे v इज इक्वल टू ओमेगा बोल सकते हैं? क्या ऐसा बोलते हैं? नहीं। क्यों ऐसा? हमने क्या बोला था, जब डिस्क रोल कर रही हो, जब कोई बॉडी रोल कर रही हो, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसकी स्पीड कितना बताया हमने ओमेगा इंटू 2r, क्योंकि यहां पे इसके अबाउट इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। हम क्या बोलेंगे ये पॉइंट यहां से 2r की डिस्टेंस पे है, हम बोलते हैं किसी भी पॉइंट की कितना बोलते हैं हम, कितना बोलते हैं हम v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x, कितना बोलते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x। यहां पे इस केस में x कितना है, x इज इक्वल टू 2r है, मतलब जो ये पॉइंट है, अगर बात बोलते हैं यहां पे इसके और घूम रहा है, यहां पे अगर ये इसके और घूम रहा है, पे इसके और घूम रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसकी स्पीड बोलते हैं ओमेगा इंटू 2r। अगर बात करें इसकी स्पीड, हम कितना बोलते हैं ओमेगा इंटू r, सेंटर ऑफ मास स्पीड। हम क्या बोलते हैं इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट की स्पीड कितना बोलते हैं हम ओमेगा इंटू x, वेयर x इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे प्लस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बस यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे इस पॉइंट की स्पीड बोलेंगे हम ओमेगा इंटू 2r बोलेंगे, ठीक है। अगर बात करें ब्लॉक की स्पीड v हुई, इसका मतलब इस पॉइंट की स्पीड v होगी, 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 तो यहां से हमें क्या मिला v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r। यहां से क्या बोलेंगे हम v बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा। ध्यान देना ये अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम क्या बोलेंगे v बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर है? आप हमने पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर, आज पुट कर दिया v स्क्वायर बाई 4 पुट कर दिया। क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कितना 3 बाई 2m, यहां पे क्या पास ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे इसको v स्क्वायर बाई 4, सॉरी ओमेगा इंटू 2r, ओमेगा इंटू r, तो हम क्या बोलेंगे v स्क्वायर बाई 4, v स्क्वायर बाई 4। क्लियर है यहां तक? ठीक है, निकालते हैं v स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1/2 कॉमन निकाल लिया, हाफ कॉमन निकाल लिया, यहां बचा अपने पास m प्लस यहां कितना बचा अपने पास यहां पे 3m/8 इंटू v स्क्वायर
ठीक है, हमने इसको कर दिया 2as जैसा पहले किया था, हाफ m कितना, यहां पे m, यहां पे 3m/8 कितना हुआ 11m/8, 11m/8 इंटू 2as। ठीक है, यहां पे ध्यान देना mg ऐसा अपना mgs, यहां से हम क्या बोलेंगे ms कैंसिल, s और m कहां गए, हाँ m कैंसिल, यहां पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, कितना है यहां से a इज इक्वल टू 8g/11, a इज इक्वल टू 8g/11। देख लो आप, मतलब ध्यान देना नहीं है यहाँ पे, इसके ओर घूम रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहां से फिक्स नहीं किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सिंपली यहां पे रोलिंग कर रहा है, बोल रहा है यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट है, यहां जो एक्सिस पास हो रही है वो है, उसके ओर घूम रहा है, वहां से निकाल लिया हमने। देख लो आराम से, समझ लो आराम से, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो के लिए बाय।